कि मैं राधा स्वामी मत में इसलिए नहीं आया था कि मैं कोई गुरु बनूंगा, पीर बनूंगा, अभ्यासी बनूंगा या नाम को जपूंगा, नहीं। मैं सिर्फ देखने के लिए आया था कि ये क्या पाखंड है। लेकिन वो पाखंड नहीं, गुरु ने ऐसी कृपा करी, इसलिए मैं गुरु के महत्व को जानता हूँ कि गुरु ने वो अंदर का पर्दा ऐसा खोल दिया कि दोबारा घर जाने को मन ही नहीं किया, अपना जीवन ही उसी चीज़ में लगा दिया। जब गुरु ने कोई भली बुरी बात भी कही, रो रो के उठ जाता था तो भी मुझे ख्याल आता था कि ये भी शायद कुछ भलाई में किया। दुख होता था, जबान से बड़बड़ा लेता था, बोलता था कि गुरु गलत करता है, लेकिन मुझे क्या पता था कि गुरु संवारता है। गुरु कुम्हार की तरह से काम करता है। गुरु कुम्हार शिष कुम्भर घड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार के बार बार चोट। गुरु अंदर में हाथ रखता है, जिस प्रकार कुम्हार घड़े के अंदर हाथ रखता है, चोट ऊपर से लगाता है, उसको फूटने नहीं देता। शिष्य की गढ़ाई करने के लिए उसकी बुराई का कभी कभी बखान कर देता है, लेकिन शिष्य अगर शिकायत करता है गुरु से, वो अगर बिछो कर लेता है, विरोध करता है या मन से पाप हो जाता है, तो वो उस लाइन से बिल्कुल दूर चला जाता है। या गुरु परीक्षा करता है, गुरु जांचता है, परखता है, गुरु उसको सच्चाई की कसौटी पर देखता है ये कैसा है, और जब सच्चाई पर वो खरा उतर जाता है तो गुरु एक क्षण में उसको मालूम माल कर देता है। वो माला माल करने के लिए दुनिया की चीज़ों की, पदार्थों की जरूरत नहीं है। वो धन किस चीज़ का है? राम नाम का धन है। और वो धन जिसको मिल जाता है, संसार के सारे रस उसके सामने फीके लगते हैं, मिट्टी है में कुछ भी नहीं है। दुनियादारों की नज़र में संसार में की चीज़ों की, वस्तुओं की अहमियत है। जिनको राम नाम की वस्तु मिली है उनके लिए अहमियत नहीं है कुछ भी। लेकिन उस चीज़ को रखने वाला होना चाहिए, संभालने वाला होना चाहिए। अब अनजाने और मूर्ख क्या समझेंगे? वो तो धर्म को भी राजनीति का अखाड़ा बना देना चाहते हैं। वो तो इसको गद्दी समझ के हथियाना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐश करना होता है। ये ऐश करने की जगह नहीं है। संसार के जीवों का कर्म का भार उठाने वाला होना चाहिए, और भार वो उठा सकता है जिसने करनी करी होगी। करनी ऐसे नहीं होती, आदमी को जीते जी मर जाना होता है। अपने शरीर को जिस प्रकार से सुनार लोहे को भट्टी में तपाता है, उस प्रकार से सब स्वादों को, सब इच्छाओं को, सब कामनाओं को होम देता है। वो कदम कदम पर अपने आप को परखता है। संसार के पदार्थों से अपने चीज़ें उसके सामने होती हैं, सुलभ होती हैं, मिलती हैं, एक की बजाय हजार मिलती हैं, लेकिन फिर भी उनकी तरफ नज़र करके नहीं देखता। इसलिए गुरु का दर्जा बड़ा कठिन भी है, बहुत कठिन है, लेकिन कहीं भाग से पूरा गुरु और पूरा शिष्य मिलते हैं। तो मैं कहता था कि जब भी मुझे महापुरुषों का संग मिला, चाहे कोई भी हो, जहाँ भी मैं संतों के पास गया, सत्संग में गया, मैंने अपने गुरु से ऊंचा किसी को माना नहीं। बाबा फकीरचंद का शिष्य था, प्रोफेसर होता था ईश्वर चंद्र, बाद में नाम मानवदयाल रख लिया। बाबा फकीरचंद के पास गद्दी पे आया, प्यार था, आते जाते थे, महाराजियों के पास आया, भोजन जीम के करने लगा। मेरे को एक दिन बोला कि ले कंवर, ये तेरे लिए प्रसाद है। मैं बोला मैं नहीं खाऊंगा ये। बोला प्रसाद मैंने तेरे लिए छोड़ा, मैं मेरे लिए प्रसाद मेरा गुरु देगा, आप कैसे दोगे? नहीं लिया मैंने। दिल्ली सालवान स्कूल में दशहरे के सत्संग पे कहने लगा कि मैं यहाँ आचार्य नियुक्त करूंगा 6। मानवदयाल कहने लगे, और 6 आचार्यों में एक आपका भी नंबर है, कोट सिलवा रखे सफ़ेद और उस पर लिखवा रखा मानव बनू। 5 को बरा दिए। उनमें केपी वर्मा था, एक दिल्ली का जज था, एक शब्दानंद था होशियारपुर का, और एक प्रिंसिपल था कोई यूपी का, और 2 और थे। जब वो मेरा नंबर आया, जब मेरे से कहने लगे आ तुम भी पहन, मैं किस नाम का पहनूंगा? मैं मेरे गुरु से पहनूंगा, आपसे मैं नहीं पहनता। क्योंकि पतिव्रता का एक पति होता है, लेकिन पति पूर्ण होता है, वो दूसरे की जगह झक मारता नहीं फिरता। जिसको ज्ञान पूरा नहीं मिला, गुरु पूरा नहीं मिला, जा सकता है कहीं जाओ, कहीं से भी लो, लेकिन पूरा गुरु मिल गया, पूरा गुरु मिल गया और फिर धक्के खाता फिरता है तो उसमें कमी है। उसकी कहीं भी तमन्ना और इच्छा पूरी नहीं होगी। लेकिन हाँ, जहाँ कहीं मैं जाता था किसी को बेअदबी नहीं की। अब भी मैं कहीं मंदिर में जाता हूँ, मस्जिद में जाता हूँ, गुरुद्वारे में जाता हूँ, किसी की मर्यादा नहीं तोड़ता।
गलत बात है, छोटापन की निशानी होती है। जहाँ कहीं जाता हूँ मैं पूरे अदब के साथ, पूरे सम्मान के साथ, उनके रीति रिवाज के अनुसार उन बंदगी करना या जो भी उनके तौर तरीके हैं सबको वैसे ही मानता हूँ, अपनाता हूँ। तो इसलिए प्रेमियों, आपको भी मैं ये कहता हूँ, मैं वही चीज़ आपको कहता हूँ जो मैं करता हूँ। मैं नहीं करता वो काम आपको नहीं कहता कि ना करो। तो बाबा फकीर चंद उससे कहने लगे, बात संकल्प की थी कि आदमी अगर संकल्प दिल में कैसा भी पाल लो, बुरा पालोगे बुरा भी हो जाएगा, अच्छा करते हो अच्छा होगा। तो कहने लगी, बाबा जी मेरे 3 बच्चे हैं, भजन में बैठती हूँ, ये खलल डालते हैं, मेरे शोर मचा देते हैं, मेरा ध्यान टूट जाता है और मुझे उठना पड़ता है। बाबा फकीर चंद बहुत तजर्बा था उनका, गुरु के बहुत प्यारे थे वो। उन्होंने जितनी करनी करी, गुरु को परमात्म से भी ऊपर मान के उन्होंने करी। उन्होंने अपना आपा, अपनी तनख्वाह, अपना घर, अपना परिवार, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपनी ताकत सब गुरु को सौंप दी। यूं तो हर शिष्य के लिए है ये कि अपने तन मन धन गुरु के अर्पण कर दो। गुरु की आज्ञा के बिना तुम कोई काम ना करो। लेकिन मनमुखी बन के हम मन से जो काम करते हैं, हर जगह मार खाते हैं। मार खाते हैं। मार क्यों खाते हैं? कि गुरु तुम्हें अगर कोई काम कह देता है, तुम उसके अंदर संशय उठाते हो कि गुरु ने अपने स्वार्थ की बात कह दी, गुरु का कोई इसमें लालच होगा, ये क्यों कहता है गुरु? अरे ये नहीं कहता, गुरु तेरा कर्म काटने के लिए कहता है। गुरु के सामने वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है तेरे साथ क्या होने वाला है। लेकिन हम अपनी तुच्छ बुद्धि के कारण गुरु में भी वही तुच्छता और वही एक समान उसको बिल्कुल सामान्य व्यक्ति मानते हैं। नहीं, बाबा फकीर चंद उस औरत को कहने लगे, बीबी तेरे बच्चे मर जाएंगे अगर तूने ये ख्याल रखा। इस ख्याल को मन से निकाल दे। नोली मैं क्या करूं, मेरे बस की बात नहीं है। नोला तो एक ही चीज रहेगी, या ध्यान कर लिया तेरे बच्चे रख ले। और थोड़े दिन के बाद में क्या हुआ कि 3 बच्चे गुजर गए उसके। बाबा फकीर चंद ने प्रण कर लिया जिंदगी में। सन 1930 के बाद बोला मैं नाम नहीं दूंगा किसी को भी, कि अगर ये जीव विज्ञान के बस अगर कहना नहीं मानते हैं और इस प्रकार से वो ध्यान करेंगे और इस प्रकार से उनके संकल्प गलत होंगे, तो जो गलत काम होंगे उसका पाप मुझे चढ़ेगा। क्योंकि गुरु तुम्हारा गारंटर है। अगर तुम गुरु को साक्षात सामने रख के और उनको मान के अगर कोई गलत काम करते हो तो गुरु को भी उसका नुकसान होता है। प्रेमियों, यह आज गुरु पर्व है, इसीलिए गुरु पर ज़्यादा। अब वैसे तो गुरु के बिना है भी क्या, और गुरु के बिना बोला भी क्या जाता है। इसीलिए मैंने एक ही लाइन जो इस बाणी की कबीर साहब की थी, उसमें कहा कि सतगुरु मिले हमारे सारे दुख बिसरे। सारे दुख कौन से बिसर गए? सारे दुख जो गुरु को पूर्ण मान लेता है, सारे दुख बिसर जाते हैं। देह के दुख हैं, मन के दुख हैं, आत्मा के दुख हैं। देहिक, दैविक और आध्यात्मिक, ये तीनों प्रकार के दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो गुरु को साक्षात परमात्म रूप मानो। इसीलिए कहा गया है कि गुरु साक्षात पार ब्रह्म है। ना ब्रह्मा है, ना विष्णु है, ना महेश है, उनसे ऊपर है। तस्मै श्री गुरु नमः। इसलिए वो गुरु को नमस्कार करना चाहिए और उनको अपने मस्तिष्क पर रखना चाहिए, हाजिर नाजिर मानना चाहिए। और शिष्य के लिए अगर एक पल के लिए भी गुरु वो भूल जाता है तो भटक जाएगा। कोई भी काम का फैसला लेगा और गुरु उसका नहीं है ख्याल में, ध्यान में, गलत फैसला लिया जाएगा। इसलिए हमेशा जो भी कोई काम करते हो, जो भी कोई ख्याल आता है, तो गुरु का नाम लेके उनको सामने रख के तुम जो काम करते जाओगे तो वो आपके काम पूरे होंगे। कैप्टन अभिमन्यु जी आए थे, इनको काम था लेकिन फिर भी इतना ज़रूरी समय निकाल के कहने लगे सत्संग तो मैं सुन के ही जाऊंगा। तो बहुत अच्छी बात है, इन्होंने फिर भी समय निकाला है बिजी होते हुए। आशीर्वाद है आपको। तो भाई आशीर्वाद इनको नहीं, आप सबको भी है, क्योंकि घंटे से ऊपर तो नहीं हुआ लेकिन घंटा पूरा हो गया। सबको आशीर्वाद है। एक संकल्प लेके जाओ। मैंने ये बात ऐसे नहीं कही, इस सत्संग को फिर सुन लेना, बार बार सुन लेना, और फिर अपने आप के बारे में भी सोच लेना कि हम किस दर्जे पे खड़े हैं। क्या हम गुरु के घर के हैं? क्या गुरु कहता है वो करते हैं? क्या हमारे करने से हमारा होगा?
कल्याण अगर चाहते हो, सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहते हो, तो गुरु की आज्ञा का पालन करो। तुम्हारे सब दुख अगर नहीं बिसर जाएं तो फिर आके बोल देना और फिर कहना कि आपने मिथ्या वचन कही। मैं मेरे वचन तो कहता नहीं, मेरे वचन हो तो मिथ्या हो जाए, इसलिए मैं गारंटी करता हूँ। गुरु महाराज सिर पे बैठे होते हैं, सूक्ष्म रूप में सब उनका काम होता है। मैं कभी सोचता नहीं कि मैंने क्या कहना है, क्या बोलना है, क्या सुनना है। क्यों? मुझे क्या ज़रूरत है कि सतगुरु के निमित्त होकर जब करता हूँ, जो वो बुलाएंगे, जो वो करवाएंगे और जो भी करना होगा वो आपके लिए अच्छा, मेरे लिए अच्छा और सबके लिए लाभकारी, गुणकारी और कल्याणकारी होगा। तो गुरु महाराज आप सबको सद्बुद्धि दें, ये ज्ञान दें, समझ दें, करने के लिए आपको ताकत दें। अपने जीवन को अच्छा पवित्र बनाओ, आप सही रास्ते पर चलो, अपनी संतान को अच्छी शिक्षा दो, उनको अच्छे मार्ग पर लगाओ, बुराइयों से बचाओ। बुरी लत अगर पड़ जाती है तो जीवन बर्बाद हो जाता है। ये कुछ नहीं, 2 दिन के चोचले होते हैं, नादान बुद्धि होती है, वो समझ नहीं पाते। लेकिन उनको सही दिशा दोगे तो बच्चों में कमी नहीं है, वो सब सीख जाएंगे, वो जानते हैं, मानते हैं, बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षा का प्रचार बहुत है। लेकिन हमारी कमी है, हम घरों में बैठ के उनको सही मार्गदर्शन और उनको दिशा नहीं दे सकते। अगर सही रास्ता दिखाएं, सही दिशा उनको दें, तो एक उन्नत समाज और सुखी परिवार और एक अच्छे देश की हम कल्पना कर सकते हैं, जिससे हमारा जीवन भी सुखी और हमारा देश भी उन्नत। सबको राधा स्वामी आशीर्वाद। नमो नमो सत गुरु नमो, नमन करूं जी हर बार, चरण कमल में राखियो, मेरे सतगुरु सरजनहार, हाथ जोड़े करूं बिनती, चरण निवाऊं सी, सतगुरु तारा चंद महाराज ने नाम दिया बख्शीश गुरु, दया की दाता हो अगन के जी, मैं ज्ञानी जन्म का नक्सिक भरा विकार, तुम साय दुख भंजना, मेरी करो संभाल, तुम राखो तो मेरी रह, छोड़ो तो सतगुरु मुझको राखियो, चरण कमल की छां, चल
सतगुरु की आट, चल सतगुरु की आट, सौदा महंगा रे, चल सतगुरु की आट, सौदा महंगा सतगुरु की, सतगुरु साईं पूरा तोले, सतगुरु साईं पूरा तोले, मासा न देते घाट, सौदा महंगा रे, चल सतगुरु की आट, सौदा सतगुरु की, श्रद्धा करके कोई ले लो, श्रद्धा करके कोई ले लो, बिन श्रद्धा ने गए नाट, सो महंगा रे, चल सतगुरु घाट, सौदा महंगा रे, ऊंचे नीचे की गिनती नहीं, ऊंचे नीचे की गिनती, प्रेमी के होठाट, सो महंगा रे, चल सतगुरु की आट, सौदा महंगा, कह कबीर सुनो भाई साहब, कह कबीर सुनो भाई, लंघ जाओ घट घाट, सो महंगा रे, चल सतगुरु की आट, सौदा महंगा, चल सतगुरु की आट, सौदा महंगा रे, चल सतगुरु की आट। राधा विधायक घनश्याम दास सराफ, नीलम बहन जी समस्त भारतीय पार्टी, इन्होंने भी सत्संग किया कि शोभा बढ़ाई, अपना पूरा समय दिया, सत्संग लाभ उठाया, तो खुशी की बात है। इन्होंने अपने कीमती समय निकाल के यहाँ पधारे, सत्संग की शोभा बढ़ाई और आपका जीवन सुख से भरे मंगलकारी हो। सबको राधा स्वामी। राधा स्वामी नाम सुभरे